Hello, my dear students. This is Computer Concepts. Welcome to my YouTube channel. This is in continuation with emerging trend, class 11th Informatics Practices, part 4. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम IoT भी कहते हैं, वेब ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, स्मार्ट सिटीज, इसके बारे में। और IoT क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। थिंग्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ थिंग्स से है। आप यहाँ से देख सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स that are embedded with sensors, softwares and other technologies for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and systems over the internet. कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं: स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम्स, ऑटोनॉमस फार्मिंग इक्विपमेंट्स, वेरेबल हेल्थ मॉनिटर्स, स्मार्ट फैक्ट्री इक्विपमेंट, स्मार्ट सिटी सेंसर्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो थोड़ा सा आपको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंप्यूटर और इंटरनेट आप जानते हैं एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई सुना होगा, इस्तेमाल भी कभी न कभी किया ही होगा। वहीं कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ भी कई तरह से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जिनका हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं होता। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई तरह से चीज़ों का निर्माण आए दिन हो रहा है, जिससे कि नई तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट में फील्ड में आ रही है। और इन्हीं टेक्नोलॉजीज में से एक टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये वर्ड, ये शब्द कई बार कई जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? आखिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते किसे हैं? ये किस तरह से कार्य करती है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए कई प्रकार के जो इंडस्ट्रियल और जो उपकरण हैं, इनको इंडस्ट्रीज़ को और उपकरणों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्किंग के विकास की बड़ी सफलता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को इंटरनेट के ज़रिए आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी की मदद से जोड़े गए सभी स्मार्ट डिवाइस एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एक दूसरे को भेजे गए डेटा के बेसिस पर ही ये काम करते हैं। वहीं अगर टेक्नोलॉजी आज के समय में ये काफ़ी सफल भी है और लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनती जा रही है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों की ज़िंदगी में आने वाले समय में बेहद आसानी हो जाएगी। इसकी मदद से आप किसी भी डिवाइस या उपकरण को इंटरनेट के साथ लिंक करके बाकी डिवाइसेस से अपने अनुसार कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर पहुंचने से पहले चाहता है कि उसके कमरे का AC ऑन हो जाए और घर पहुंचते ही उसे एक अपना कमरा एकदम ठंडा मिले, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए ऐसा किया जा सकता है। वहीं अगर घर से निकलते समय आपका AC ऑन रह जाता है, तो IoT की मदद से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से आप उसे बंद भी कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति आपके घर के कई उपकरणों को एक साथ इंटरनेट की मदद से जोड़कर कहीं से भी उसको ऑन ऑफ कर सकता है। इसी तरह आपकी गाड़ी में कोई खराबी आ जाती है तो इसकी जानकारी उस गाड़ी बनाने वाले कंपनी के पास इस टेक्नोलॉजी की मदद से चली जाएगी, जिसके बाद आपकी गाड़ी की कंपनी आपको आपकी गाड़ी में हुई खराबी के बारे में मैसेज कर सकता है, जानकारी दे सकता है। इस टेक्निक का फ़ायदा तभी हम उठा सकते हैं जब आप अपने मोबाइल या डिवाइस को IP एड्रेस के साथ इक्विपमेंट से जुड़े हों। अब इनके जो एप्लीकेशंस हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन में आप देखें, वेब ऑफ थिंग्स, सेंसर्स और
स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट होम्स, वेरेबल्स, बहुत सारी चीज़ें इसकी एप्लीकेशंस में ये सब चीज़ें आती है। स्मार्ट होम की बात करें तो स्मार्ट होम का मतलब है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एक हिस्सा स्मार्ट होम होता है। और आप लोगों ने स्मार्ट घरों के बारे में ज़रूर सुना होगा। दरअसल स्मार्ट घर उन घरों को कहा जाता है जहाँ पर घर के सारे उपकरण इंटरनेट के साथ जुड़े हों, और ये उपकरण सेंसर की मदद से ही घर की हीटिंग, एसी, घर के दरवाजों को कंट्रोल करते हों। मान लीजिए कि अगर आप घर पर नहीं हैं और आपका घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर आप चले गए हैं, तो उस दरवाजे पर सेंसर लगा होगा और वो अपने आप ही कुछ समय बाद बंद हो जाएगा, और इसकी जानकारी भी आपको फ़ोन पर मिल जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट स्मार्ट हाउस, स्मार्ट होम। व्हाट आर वेरिएबल्स टेक्नोलॉजी? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिन्हें आप पहन सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट घड़ी, स्मार्ट जूते, और ये सब जो है सारी स्मार्ट चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर ही आती हैं। वहीं आपने कई तरह के स्मार्ट घड़ियों के बारे में सुना होगा, जैसे कि एप्पल कंपनी की स्मार्ट घड़ी। इन घड़ियों की मदद से आप कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि घड़ी आपको आपकी सेहत के बारे में जानकारी दे सकती है। वहीं आप इन वॉचेस को अपने फ़ोन से जोड़कर वर्कआउट करते समय कहीं भी ईमेल भेज सकते हैं, यानी आपको वर्कआउट करते हुए अपने फ़ोन को बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह स्मार्ट गार्डन, स्मार्ट किचन और हेल्थ से जुड़े कई उपकरण आते हैं जो कि आईओटी के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। ये उपकरण अपने आप ही स्थिति को समझते हुए, सिचुएशन को समझते हुए काम करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई स्मार्ट अलार्म वाली घड़ी है, तो वो आपको मौसम, ट्रैफिक और अन्य चीज़ों के आधार पर उठाएगी। मान लीजिए आपको किसी दूसरे शहर में जाना है, अपने सुबह 6 बजे का अलार्म घड़ी में भरा हुआ है, वहीं ये घड़ी मौसम, रास्ते में आपको बाजार में कई जानी-मानी कंपनियों द्वारा कई तरह के इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इंस्ट्रूमेंट बनाए और बेचे जा रहे हैं। अमेज़न इको, फिटबिट वन, एस्ट्रम AL150 लॉक, एप्पल स्मार्ट घड़ी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारे उपकरण इनकी श्रेणी में आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ही आते हैं। और अभी-अभी जो मैंने बताया आपको, अमेज़न इको के ज़रिए आप गाने बजा सकते हैं, मौसम की जानकारी पता कर सकते हैं, या फिर टैक्सी बुक कर सकते हैं। वहीं फिटबिट वन के ज़रिए आपको पता चल सकता है कि आप कितना चले हैं, आप की कितनी कैलोरीज़ बर्न हुई हैं। इतना ही नहीं, आप कितनी देर की नींद ली है। इसके अलावा ये डिवाइस इंटरनेट के ज़रिए आपकी सेहत का समय-समय पर डाटा बनाता रहता है और आपको आपके द्वारा की गई प्रोग्रेस के बारे में बताता रहता है। वहीं एस्ट्रम AL150 लॉक सिक्योरिटी ब्लूटूथ आधारित एक लॉक है। ये लॉक एंड्रॉयड और iOS इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करता है, और इसे आप घर में मौजूद अन्य गैजेट के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फ़ोन की मदद से चीज़ों को लॉक कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फ्यूचर क्या है। इस वक्त दुनिया में करीब 1200 करोड़ लोग इस उपकरण को यूज़ करते हैं। माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसकी संख्या बढ़कर 25-26 टाइम्स हो जाएगी। इसके अलावा आईओटी का जो कॉमर्शियल मार्केट में रेट है 2021 तक 7-8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं इन आंकड़ों से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी की मांग आने वाली है। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके तरह-तरह के फ़ायदे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए हर काम को आसानी से किया जा सकता है। वहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स लोगों के रहने का स्तर भी आने वाले टाइम में बढ़ा देगा। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से कई कामों को आप आसानी से कर पाएँगे। अगर आप घर में हैं या दफ़्तर से दूर हैं, तो आप स्मार्ट डिवाइसेज़ की मदद से वहाँ की जानकारी ले सकते हैं आसानी से। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, नुकसान भी इससे जुड़े हुए हैं सुरक्षा को लेकर। आज के दौर में इंटरनेट की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं। ऐसे में हर चीज़ को इंटरनेट से जोड़ने का कारण उसकी सुरक्षा को लेकर के एक खतरा रहेगा। वहीं आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी लोगों की नौकरियों पर भी एक खतरा बन सकती है।
बात आती है कौन-कौन सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो ऐसे डिवाइसेस बना रही हैं। कई मानी-जानी जो कंपनियाँ हैं इसमें तमाम स्मार्ट डिवाइसेस बना रही हैं, जैसे कि आईबीएम कंपनी का फर्स्ट पोजीशन पर है, वहीं बाकी कंपनीज़ हैं आईओटी में शामिल हैं, जैसे गूगल है, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, सिस्को है, सैमसंग है। ये सभी कंपनियाँ इंटरनेट डिवाइसेस, इस तरह के इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस का प्रोडक्शन कर रही हैं। भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्या स्थिति है? ये इसके लिए अगले 5 सालों में भारत जो है वो कमर्शियल लेवल पर आईओटी मार्केट में 20% की हिस्सेदारी हासिल कर लेगा। तो भारत सरकार द्वारा देश में कई तरह की योजना शुरू की गई है जो आईओटी को लेकर आरंभ की गई है। इन योजनाओं में से एक योजना का नाम है स्मार्ट सिटी योजना। भारत सरकार ने अपनी इस योजना पर करीब 7,060 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार शहरी इलाकों में स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट शहरी प्रकाश व्यवस्था, स्मार्ट शहर रखरखाव, नागरिक सुरक्षा, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट एनर्जी, जल प्रबंधन तथा ऐसे तमाम लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा एपी में, आंध्र प्रदेश में आपको बता दूं 2020 तक आईओटी हब बनाने की भी योजना चल रही है, जिसके चलते आईओटी सेक्टर में 50,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। वहीं इन सब योजनाओं से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में आईओटी के क्षेत्र में भी किसी से तरह से किसी देश से पीछे नहीं रहना चाहता। भारत सरकार भी अपने देश को हर तरह से तकनीक के क्षेत्र में आगे रखना चाहती है। और इस तरह से ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेब ऑफ थिंग्स इज ए फ्रेमवर्क विद ए विजन वेयर एवरीडे स्मार्ट डिवाइसेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड द वेब यूजिंग वेब टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स। सेंसर की बात करें तो सेंसर इस तरह की डिवाइसेज हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज पर बेस्ड हैं, जैसे टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ह्यूमिडिटी और स्पीड एटसेट्रा। इन सभी डेटास के लिए ये सेंसिटिव डिवाइसेज हैं, उनसे ये डेटा लेकर के उसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हैं। जैसे ये कुछ सेंसर्स दिए हैं: टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलरोमीटर, जाइरोस्कोप सेंसर, आईआर सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर। ये तरह तरह के सेंसर्स हैं। इनका जो आईओटी ऑफ थिंग्स है उनके अंदर भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज़ की बात करें तो स्मार्ट सोसाइटी, स्मार्ट पेमेंट, स्मार्ट हेल्थ केयर, सिटी के अंदर हर तरह की जो सुविधा है उसे इंटरनेट से कनेक्ट करके उसे स्मार्ट बनाना। और स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, टेरिटरी इम्प्रूवमेंट, ट्रैफिक, सारा कुछ जो है उसको स्मार्ट बनाना। दैट मीन्स इंटरनेट से जोड़ करके और उससे रिलेटेड डेटा को रिसीव करके उस पर एट वंस एक्शन लेना। ये सारी चीज़ें जो है स्मार्ट सिटीज़ के अंदर आती हैं। स्मार्ट सिटी इज a city that uses ICT and digital technology along with IoT to provide services and solve city problems with improved quality and sustainability. स्मार्ट सिटीज की बात करें तो स्मार्ट सिटी इज ए फ्रेमवर्क predominantly composed of information and communication technology to develop, deploy, and promote sustainable development practices to address growing urbanization challenges. An intelligent network of connected objects and machines IoT, data transmission using wireless technology and the cloud, जो स्मार्ट सिटीज में होना चाहिए, क्लाउड बेस्ड IoT applications, citizen engagement using smartphone and mobile devices as well as connected cars and homes, और इम्प्रूव्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रीमलाइन थ्रैश कलेक्शन और डिक्रीज ट्रैफिक कंजेशन। ये सारा जो है स्मार्ट सिटीज़ का हिस्सा है, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए जोड़ करके और सिटी में इन चीज़ों की जो भूतपूर्व जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, उनको जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ करके और जो सिटीजन्स हैं उनके लिए एक अच्छी सुविधा प्रदान करने की योजना स्मार्ट सिटीज़ के अंदर आती है। तो इस तरह से आपने देखा दुनिया में कई तरह के बहुत सारे डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं और ये हम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। इन उपकरणों से हम लोग आसानी से अपने कार्यों को कर पा रहे हैं, लेकिन साथ ही हम लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पर काफ़ी डिपेंड होते जा रहे हैं, जिसको देखकर लगता है कि आने वाले टाइम में हम पूरी तरह से इन टेक्निक्स के गुलाम बनने वाले हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का गुलाम बनने से हम अपने जीवन शैली को खतरे में भी डाल रहे हैं।
तो आज इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। और जो इस चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से और जल्दी से पहुंच जाए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।